इलेक्ट्रिसिटी एंड सर्किट। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था इलेक्ट्रिसिटी के बारे में और साथ में हमने देखा था इलेक्ट्रिक सेल के बारे में। आज हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक बल्ब और इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल डिजिटल ई स्कूल। लेट्स स्टार्ट। तो हम स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिक बल्ब से। इलेक्ट्रिक बल्ब इज अ सोर्स ऑफ लाइट। इलेक्ट्रिक बल्ब क्या है? वो लाइट का सोर्स है, क्योंकि वो हमें लाइट प्रोवाइड करता है। अब ये जो बल्ब है, आप सबने देखा हुआ है, हम सबके घरों में यूज होता है। तो जो बल्ब का आउटर केस होता है वो होता है ग्लास का, और ये जो ग्लास है वो फिक्स होता है एक मेटेलिक बेस पे। तो जो बल्ब का नीचे वाला हिस्सा होता है उसे हम बोलते हैं बेस, और वो मेटल का बना होता है जो सिल्वर कलर का होता है। अब जब बल्ब ऑन होता है, जब उसमें से लाइट निकल रही है, तो तब अगर आप बल्ब को ध्यान से देखेंगे तो उसमें एक थिन वायर होती है स्प्रिंग की तरह। वो थिन वायर जो है उसमें से लाइट निकल रही होती है, वो थिन वायर ग्लो कर रही होती है। तो इस थिन वायर को हम क्या कहते हैं? फिलामेंट। द थिन वायर दैट गिव्स ऑफ लाइट इज कॉल्ड अ फिलामेंट। तो वो जो थिन वायर होती है उसमें से लाइट निकल रही होती है। अब ये जो थिन वायर है फिलामेंट, ये एक एलिमेंट का बना होता है। उस एलिमेंट का नेम है टंगस्टन। तो टंगस्टन एक एलिमेंट है जिससे बनता है फिलामेंट, और इसका एटॉमिक नंबर है 74। उसका सिंबल है डब्ल्यू। अगर लैब में कभी आपने पीरियोडिक टेबल देखा हो तो वहां पे आपको ये जो एलिमेंट है टंगस्टन मिल जाएगा, जिसका एटॉमिक नंबर है 74 और सिंबल है डब्ल्यू। अब आप फिगर को अगर ध्यान से देखेंगे तो ये जो फिलामेंट है, ये फिलामेंट जो है वो अटैच है दो थिक वायर से। तो ये होती है दो थिक वायर्स। ये दो थिक वायर्स क्या कर रही हैं? सपोर्ट प्रोवाइड कर रही हैं फिलामेंट को। इन्होंने फिलामेंट को होल्ड करके रखा हुआ है। अब इलेक्ट्रिक सेल की तरह इलेक्ट्रिक बल्ब के भी दो टर्मिनल्स होते हैं। तो वो टर्मिनल कौन से होते हैं देखते हैं आगे। द बल्ब हैज टू टर्मिनल्स। इलेक्ट्रिक सेल की तरह इलेक्ट्रिक बल्ब के भी दो टर्मिनल्स होते हैं, और ये जो दोनों टर्मिनल्स हैं, जो बल्ब का बेस होता है, जो मेटालिक बेस है, ये दोनों टर्मिनल्स वहां होते हैं। तो ये टर्मिनल कौन कौन से हैं देखते हैं। तो सबसे पहला टर्मिनल कौन सा है? द मेटल केस एट द बेस ऑफ द बल्ब। तो जो पहला टर्मिनल है वो होता है बेस के बिल्कुल नीचे वाली साइड में, यहाँ पे। तो ये है पहला टर्मिनल, टर्मिनल एट द मेटल बेस। और जो दूसरा टर्मिनल है वो कौन सा होता है? द मेटल टिप एट द सेंटर ऑफ द बेस। तो इस बेस के सेंटर में कहीं दूसरा टर्मिनल होता है जिसे हम बोलते हैं मेटल टिप। यहाँ पे टर्मिनल एट द मेटल टिप। तो मेटल टिप और ये मेटल केस, ये दो टर्मिनल्स हैं इलेक्ट्रिक बल्ब के। अब ये जो थिक वायर्स जिनके बारे में मैंने आपको बताया था, जो फिलामेंट को होल्ड करके रखती हैं, जिसके साथ फिलामेंट अटैच है, ये दोनों थिक वायर जो हैं ये कनेक्टेड होती हैं दोनों टर्मिनल्स, जो इलेक्ट्रिक बल्ब के जो दोनों टर्मिनल्स हैं उनसे। अब आप फिगर में देखेंगे तो ये दो थिक वायर्स के डिफरेंट कलर्स दिखाए हुए हैं, एक ग्रीन कलर की है और एक ब्लू कलर की। तो जो ग्रीन वाली है थिक वायर, वो कनेक्टेड है सबसे नीचे वाले टर्मिनल से, जो मेटल केस जो सबसे नीचे है टर्मिनल। और जो ब्लू वाली है वो कनेक्टेड है मेटल टिप वाले टर्मिनल से, जो मिडल पे होता है। तो ये दोनों थिक वायर जो हैं वो कनेक्टेड होती हैं दोनों इलेक्ट्रिक बल्ब के टर्मिनल्स पे। और जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में ही बताया था कि इलेक्ट्रिक सेल के भी दो टर्मिनल्स होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, वैसे ही इलेक्ट्रिक बल्ब के भी दो टर्मिनल्स हैं, एक मेटल केस और दूसरा मेटल टिप। और अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आगे हम देखते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिक सर्किट। अब हम देखते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में। तो इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है? अ क्लोज पाथ इन विच करंट फ्लोज। एक क्लोज पाथ, एक पाथ जो बिल्कुल बंद है, क्लोज है, जिसमें कोई ओपनिंग नहीं है, और उस क्लोज पाथ में क्या हो रहा है? करंट फ्लो कर रहा है, तो उसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट। आपको अभी समझ नहीं आएगा, आगे मैं आपको फिगर से समझाऊंगी तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। फिलहाल के लिए आप ये समझ लीजिए कि इलेक्ट्रिक सर्किट क्या है? एक क्लोज पाथ है जिसमें करंट फ्लो करता है। अब एक सिंपल सा इलेक्ट्रिक सर्किट बनाने के लिए हमें क्या क्या कंपोनेंट्स की जरूरत है वो देखते हैं। सबसे पहले हमें चाहिए एक बल्ब, क्योंकि बल्ब क्या है? वो लाइट का सोर्स है, वो हमें लाइट प्रोवाइड करता है। और साथ में हमें चाहिए एक इलेक्ट्रिक सेल, क्योंकि इलेक्ट्रिक सेल क्या है? वो इलेक्ट्रिसिटी का सोर्स है, वो जनरेट करता है इलेक्ट्रिक करंट, क्योंकि उसके अंदर जो केमिकल्स होते हैं वो जनरेट करते हैं इलेक्ट्रिक करंट। और इन दोनों को कनेक्ट करने के लिए हमें चाहिए कुछ वायर्स। तो अब इन दोनों चीजों से, एक बल्ब और सेल से, हम क्या है? एक सिंपल सा सर्किट बना सकते हैं। वैसे तो सर्किट में और भी काफी चीजें लगाई जा सकती हैं, जैसे स्विच, इंसुलेटर्स, कंडक्टर्स, जिनके बारे में हम आगे डिस्कस भी करेंगे। और अगर आप हायर क्लासेस में और भी बहुत कुछ पढ़ेंगे, जैसे रजिस्टर्स, कैपेसिटर्स, तो काफी सारी चीजें हैं जो हम एक इलेक्ट्रिक सर्किट में लगा सकते हैं। बट फिलहाल के लिए समझाने के लिए आपको एक सिंपल सा सर्किट बनाने की जरूरत है। वो हम बनाएंगे एक बल्ब और सेल से, और वो कैसे बनेगा और उसमें कैसे करंट फ्लो होगा वो देखते हैं आगे। तो ये है एक इलेक्ट्रिक सर्किट। अब ये इलेक्ट्रिक सर्किट कैसे बना है? तो इसमें क्या किया है, ये जो इलेक्ट्रिक सेल है
अब सेल के भी दो टर्मिनल्स होते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। तो सेल के एक टर्मिनल को कनेक्ट कर दिया है बल्ब के एक टर्मिनल से, और जो सेल का दूसरा टर्मिनल है उसे कनेक्ट कर दिया है बल्ब के दूसरे टर्मिनल से वायर्स की हेल्प से। तो ये क्या हो गया है, एक इलेक्ट्रिक सर्किट बन गया। अब आप इस फिगर को अगर ध्यान से देखेंगे तो ये इलेक्ट्रिक सर्किट जो बना है ये बिल्कुल क्लोज है, यहाँ कहीं भी कोई भी ओपनिंग नहीं है। तो इसीलिए मैंने कहा था कि इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है, एक क्लोज पाथ होता है और जिसमें करंट फ्लो करता है। तो इस इलेक्ट्रिक सर्किट में करंट कहाँ से आएगा, इलेक्ट्रिक सेल से, क्योंकि जो सेल लगाया है हमने सर्किट में, इलेक्ट्रिक सेल क्या करता है, वो करंट जनरेट करता है। तो वहां से जो है करंट फ्लो होता है एक इलेक्ट्रिक सर्किट में। सो व्हेन two terminals of the electric cell are connected to two terminals of the bulb, तो इस तरह के अरेंजमेंट को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक सर्किट। हमने क्या किया है, जब सेल के दो टर्मिनल्स को कनेक्ट कर दिया है बल्ब के दोनों टर्मिनल से विद द हेल्प ऑफ वायर्स, तो इस तरह के अरेंजमेंट को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक सर्किट। और इलेक्ट्रिक सर्किट क्या करता है, द इलेक्ट्रिक सर्किट प्रोवाइड्स अ कंप्लीट पाथ फॉर इलेक्ट्रिसिटी टू पास बिटवीन द टू टर्मिनल्स ऑफ द इलेक्ट्रिक सेल। तो इलेक्ट्रिक सर्किट क्या करता है, वो एक कंप्लीट पाथ बनाता है, एक क्लोज पाथ बनाता है जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी जो है वो पास हो सके, जिसमें से करंट जो है वो फ्लो कर सके इलेक्ट्रिक सेल के दोनों टर्मिनल्स के बीच में। तो इलेक्ट्रिक सर्किट क्या कर रहा है, कंप्लीट पाथ बना रहा है जिसमें से करंट जो है फ्लो हो सके, जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी जो है फ्लो कर सके जो सेल के दोनों टर्मिनल्स हैं, कौन से, पॉजिटिव और नेगेटिव। अब जब हमने ये इलेक्ट्रिक सर्किट बनाया है तो इसमें हमने क्या किया, एक बल्ब भी लगाया है सर्किट के अंदर। तो जब इस सर्किट में करंट फ्लो होगा तो वो करंट जो है वो बल्ब के पास भी जाएगा। तो जब बल्ब के पास वो जाएगा करंट, तो बल्ब भी ग्लो करना शुरू कर देगा। तो बल्ब तभी ग्लो करता है जब एक सर्किट में करंट फ्लो होता है। जब अगर करंट फ्लो नहीं होगा तो बल्ब जो है ग्लो नहीं करेगा। तो बल्ब तभी ग्लो करता है जब सर्किट में करंट फ्लो होता है। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज इसे लाइक कर दीजिए। अब ये जो करंट फ्लो होता है इसके बारे में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है जो आपको हमेशा याद रखनी है, वो क्या है मैं आगे बताती हूँ आपको। डायरेक्शन ऑफ करंट फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द इलेक्ट्रिक सेल। तो ये जो एक नोट है, ये जो एक बात है बहुत इंपॉर्टेंट है जिसका आपको हमेशा ध्यान रखना है, आपको याद रखनी है कि जब इलेक्ट्रिक सर्किट में करंट फ्लो होता है तो वो हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ फ्लो होता है। इलेक्ट्रिक सेल के दो टर्मिनल्स होते हैं, एक पॉजिटिव टर्मिनल और एक नेगेटिव टर्मिनल। तो जो करंट है वो हमेशा फ्लो होता है पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। आप इस फिगर में भी देख सकते हैं, इसमें एरो बने हुए हैं, तो वो पॉजिटिव से शुरू हो रहा है और फ्लो होते होते नेगेटिव की तरफ जा रहा है। तो इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि इलेक्ट्रिक सर्किट में हमेशा करंट जो है वो फ्लो होता है पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। अब ये जब करंट फ्लो होता है इलेक्ट्रिक सर्किट में, तो उस सर्किट में हमने क्या किया हुआ है कि बल्ब के दोनों टर्मिनल्स को भी कनेक्ट कर रखा है। बल्ब के जो दोनों टर्मिनल्स है उसे कनेक्ट कर रखा है सेल के दोनों टर्मिनल्स के साथ विद द हेल्प ऑफ वायर्स। तो जब करंट फ्लो होता है पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, तो वो जो बल्ब है उसके पास भी तो करंट जाएगा, और जब उसके पास करंट जाएगा उसके फिलामेंट के पास भी जाएगा, तो फिलामेंट जो है वो ग्लो करना शुरू कर देता है और बल्ब जो है वो ग्लो करना शुरू कर देता है। तो जब सर्किट में करंट फ्लो होता है, सर्किट जब कंप्लीट होता है और उसमें करंट फ्लो होता है, तो वो करंट जो है बल्ब के फिलामेंट के पास भी जाता है और बल्ब का फिलामेंट जो है वो ग्लो करना शुरू कर देता है। द करंट पासिस थ्रू द फिलामेंट ऑफ द बल्ब एंड द बल्ब ग्लो। अब कभी कभी ऐसा भी तो होता है ना कि हम सर्किट बनाते हैं तो बट फिर भी बल्ब जो है वो ग्लो नहीं करता, तो उसके क्या रीजन हो सकते हैं, देखते हैं आगे। तो कभी कभी जब बल्ब जो है ग्लो नहीं करता है तो उसके क्या रीजन होते हैं। तो सबसे पहला रीजन ब्रेकिंग पाथ। ब्रेकिंग पाथ का मतलब इफ एटलीस्ट वन ऑफ द टर्मिनल इज नॉट कनेक्टेड। अगर कोई एक टर्मिनल, चाहे वो सेल का हो या बल्ब का हो, अगर वो कनेक्टेड नहीं है, या फिर जो वायर कनेक्ट कर रही है सेल को और बल्ब को, वो वायर ही बीच में से टूट गई है, तो क्या हो गया, पाथ में ब्रेक आ गया है और करंट जो है वो फ्लो नहीं करेगा, क्योंकि करंट जो है वो तो फ्लो करता है जब सर्किट क्लोज हो, जब पाथ क्लोज हो। बट यहाँ पे तो टर्मिनल जो है एक कनेक्टेड नहीं है या फिर वायर टूट गई है, तो ब्रेकेज आ गई है पाथ में, तो करंट जो है वो फ्लो नहीं करेगा, और अगर करंट फ्लो नहीं करेगा तो बल्ब जो है वो ग्लो नहीं करेगा। और दूसरा रीजन क्या होता है, ब्रेक इन फिलामेंट। ये जो बल्ब का फिलामेंट होता है वही तो ग्लो करता है, जो थिन वायर होती है स्प्रिंग वाली उसे हम बोलते हैं ना फिलामेंट, तो फिलामेंट ही ग्लो करता है। अगर वो फिलामेंट ही ब्रेक होगा, वो फिलामेंट ही टूट गया होगा, तो बल्ब जो है वो ग्लो नहीं करेगा। तो उस तरह के बल्ब को हम क्या कहते हैं, बल्ब इज फ्यूज, मतलब फ्यूज बल्ब है। क्यों क्यों कि उसका फिलामेंट जो है टूट गया है। तो इन दो रीजन की वजह से कभी कभी ऐसा होता है जो बल्ब जो है वो ग्लो नहीं करता है। तो अब इसके रिगार्डिंग एक एक्टिविटी है, इलेक्ट्रिक सर्किट के रिगार्डिंग एक एक्टिविटी है जो आप घर पे परफॉर्म कर सकते हैं, वो देखते हैं आगे।
तो एक सिंपल सी एक्टिविटी है जो आप घर पे परफॉर्म कर सकते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट की। उसके लिए आपको क्या करना है कि आप 4 वायर्स ले लीजिए, छोटे-छोटे 4 वायर्स ले लीजिए। उन चारों वायर्स के जो एंड्स हैं, उन चारों वायर्स के एंड्स में से प्लास्टिक कवर को हटा दीजिए, मतलब उस वायर को ओपन कर दीजिए दोनों एंड से। उसके बाद आप लीजिए एक सेल और सेल के दोनों टर्मिनल्स को 2 वायर से कनेक्ट कर दीजिए। एक टर्मिनल को एक वायर से और दूसरे टर्मिनल को दूसरे वायर से, और उसे रबर बैंड की हेल्प से उसे कनेक्ट कर दीजिए। आप फिगर में आपको दिख रहा होगा, तो इस तरह से कनेक्ट कर दीजिए। उसके बाद आप लीजिए एक बल्ब। अब बल्ब का मतलब ये नहीं है जो घर में आप बड़े-बड़े बल्ब लगाते हो लाइट के लिए, वो वाला बल्ब लेके आ जाएँ। क्योंकि लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि एक सेल जो है मुश्किल से 1.5 वोल्ट का होता है। तो इसके लिए आपको एक छोटा-सा बल्ब लेना है, मतलब टॉर्च बल्ब। तो टॉर्च बल्ब लेके आइए और उसे भी उन दोनों 2 वायर्स के साथ उसे कनेक्ट कर दीजिए बल्ब के दोनों टर्मिनल से। उसे कनेक्ट करने के लिए आप इवन टेप का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो टेप्स होती है ना इलेक्ट्रिशियन यूज करते हैं, तो उस टेप से भी आप इसे कनेक्ट कर सकते हैं। तो अब आपने क्या किया, 2 वायर्स को 2 टर्मिनल बल्ब के दोनों टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया है, और सेल के टर्मिनल्स को भी 2 वायर से कनेक्ट कर दिया है। तो अब क्या कीजिए, ये जो वायर्स हैं जो अब ओपन हैं, इन चारों वायर्स को क्या करें, आपस में कनेक्ट कर दीजिए। तो क्या होगा, आपका एक सर्किट कंप्लीट हो जाएगा, एक क्लोज सर्किट बन जाएगा। तो जब आपका एक क्लोज सर्किट बन जाएगा तो उसमें से करंट फ्लो होगा। जब करंट फ्लो होगा तो वो करंट जो है बल्ब के पास भी जाएगा और बल्ब जो है वो ग्लो करना शुरू कर देगा। तो एक सिंपल सी ये एक्टिविटी है जो आप घर पे परफॉर्म कर सकते हैं। अब आगे हम देखते हैं क्लोज सर्किट और ओपन सर्किट के बारे में। तो इसे कहते हैं क्लोज सर्किट और इसे कहते हैं ओपन सर्किट। जब दोनों टर्मिनल सेल के और बल्ब के आपस में प्रॉपर्ली कनेक्टेड हैं विद द हेल्प ऑफ वायर, तो उसे हम कहते हैं क्लोज सर्किट। बट अगर कोई टर्मिनल कनेक्टेड नहीं है या फिर वायर में कोई ब्रेकेज है, तो उसे हम बोलते हैं ओपन सर्किट। तो जब सर्किट क्लोज होता है तो तब करंट फ्लो होता है, तो करंट जब फ्लो करता है तो बल्ब ग्लो करता है। बट अगर सर्किट ओपन है, कोई ब्रेक है पाथ में, तो करंट जो है वो फ्लो नहीं करेगा और बल्ब भी ग्लो नहीं करेगा। आई होप यहाँ तक आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा। बट स्टिल अगर आपको कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें।